नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर जापान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जर्मनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में 26 से 27 जून को होने वाले G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भागीदारी करेंगे, इसलिए विकल्प ए सही है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री एक स्पीच दे सकते हैं जिसमें पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और लोकतंत्र आदि मुद्दे शामिल होंगे। G7 दुनिया की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जर्मनी। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, नानक शाही सिक्के किस शासक द्वारा जारी किए गए थे? राजा रणजीत सिंह, बंदा सिंह बहादुर, दिलीप सिंह या फिर महा सिंह? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंदा सिंह बहादुर। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण 25 जून 2022 को बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहीदी दिवस मनाएगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक महान सिख योद्धा और खालसा आर्मी के कमांडर थे। उन्होंने जमींदारी प्रथा का अंत करके भूमि जोतने वाले किसानों को संपत्ति के अधिकार दिए थे। इन्होंने नानक शाही सिक्के जारी किए थे, इसलिए विकल्प बी सही है। इन्हें मुगल शासक फर्रुखशियर ने पकड़ लिया और दिल्ली में इनका कत्ल कर दिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बंदा सिंह बहादुर। अगला प्रश्न है, लानोस बेसिन किस देश में स्थित है? पेरू, बोलीविया, चिली या फिर कोलंबिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोलंबिया। हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड ने कोलंबिया के लानोस बेसिन में खोदे गए एक कुएं में तेल की खोज की है, इसलिए विकल्प डी सही है। लानोस बेसिन पूर्वोत्तर कोलंबिया में 96,000 वर्ग किलोमीटर का एक प्रमुख तलछटी बेसिन है। ONGC विदेश लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कोलंबिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स की थीम थी द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, द क्वालिटी फूड फॉर इंडिया, द फ्यूचर फूड ऑफ इंडिया या फिर द सुपर फूड ऑफ इंडिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स का उद्घाटन किया। इस कॉन्फ्रेंस की थीम द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया थी, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे एसोचैम द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। मिलेट यानी बाजरा शुष्क के साथ कम उर्वरता वाले इलाकों में उगाई जा सकने वाली फसल है, इसलिए इसे सुपर फूड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द थियोमार्गरिटा मैग्निफिका क्या है? गेंदे की एक नई प्रजाति, दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरियम, दुनिया की सबसे बड़ी तितली या फिर पश्चिमी घाट की एक वनस्पति? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरियम। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैरेबियन मैंग्रोव के दलदल में दुनिया के सबसे बड़े बैक्टीरियम थियोमार्गरिटा मैग्निफिका या मैग्निफिकेंट सल्फर पर्ल की खोज की है, इसलिए विकल्प बी सही है। ज्यादातर बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन इस बैक्टीरिया को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसकी औसतन लंबाई 1 इंच का 1/3 यानी 0.9 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरियम। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में होने वाली G20 की बैठक की मेजबानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर त्रिपुरा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर वर्ष 2023 में होने वाली G20 की बैठक की मेजबानी करेगा, इसलिए विकल्प बी सही है। जम्मू कश्मीर में उसके स्पेशल दर्जे आर्टिकल 370 को वापस लेने के बाद यह पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक होगी। G20 विश्व की सबसे बड़ी 19 अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपियन संघ का एक समूह है।
इस समूह के देश वैश्विक जीडीपी में 80%, वैश्विक जनसंख्या में 60% और वैश्विक व्यापार में 75% की भागीदारी करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, साओ जोआओ महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? गोवा, सिक्किम, मणिपुर या फिर असम? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, गोवा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोवा के कैथोलिक सेंट जॉन द बैप्टिस्ट का पर्व साओ जोआओ मनाएंगे, इसलिए विकल्प ए सही है। साओ जोआओ महोत्सव वर्ष 1992 में शुरू हुआ था। यह महोत्सव सेंट एंथोनी चर्च के सामने आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य आकर्षण जल निकाय जैसे कुएं, तालाब, फव्वारे या नदियां होते हैं, जिसमें लोग खुशी की छलांग लगाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, एनवी गाडगिल या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के एक प्रमुख राजनेता और वकील थे। वह स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री थे, इसलिए विकल्प डी सही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 की आलोचना की। वह वर्ष 1953 में बिना परमिट के कश्मीर जाने पर गिरफ्तार हुए और 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, पिच ब्लैक अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया में अगस्त माह में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भाग लेगी, इसलिए विकल्प बी सही है। पिच ब्लैक अभ्यास एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है जिसे रॉयल ऑस्ट्रेलियाई एयर फोर्स द्वारा आयोजित किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने 2018 में पहली बार इस अभ्यास में भाग लिया था। इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली सेनाओं के बीच सहयोगात्मक संबंधों को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, अंबुबाची मेले का संबंध किस राज्य से है? असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या फिर मेघालय? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, असम। अंबुबाची मेला पूर्वी भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक है। यह असम के कामाख्या देवी मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण महोत्सव है जो हर साल जून में आयोजित होता है, इसलिए विकल्प ए सही है। कामाख्या देवी को हिंदू धर्म की शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इस मेले के दौरान 7 से 10 दिनों तक माता कामाख्या देवी के पट बंद रहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस समय देवी अपने वार्षिक रजस्वला चक्र से गुजरती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, असम। अंतिम प्रश्न है, कोयला भंडार के मामले में भारत के शीर्ष 3 राज्य हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। हाल ही में भारत की ऊर्जा मांग एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। यह रिकॉर्ड तब बना है जब कोयला आधारित इकाइयां कोयले की कमी का सामना कर रही हैं। कोयला भंडार के मामले में शीर्ष 3 राज्य हैं झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। G20 ट्रोइका में कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, इंडोनेशिया, इटली या फिर सऊदी अरब? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।